बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में जिस तरह हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हर पल हमारी जान को, हमारे माल को, हमारी औलाद को, हमारे ख़ानदानों को ख़तरा रहता है कि किस वक्त कोई हमें लूट ना ले, किसी हमले का शिकार ना हो जाए, हमारी जान को ख़तरा ना हो। तो ऐसी सूरत में कानून और आइन हमें अपनी हिफाजत का मुकम्मल अख्तियार देता है, और हर शख्स को हक़ हासिल है कि अगर उसको ज़रूरत है तो वो कानून के मुताबिक असले का लाइसेंस हासिल करके अपनी हिफाजत के लिए असला अपने पास हम वक्त रख सकता है। आम तौर पर तासर यही है कि पंजाब आर्म्स आर्डीनेंस 1965 जो है वो असले के लाइसेंस के मामलात को डील करता है, मगर ऐसा नहीं है। अलबत्ता इस आर्डीनेंस की दफ़ा 3 में ये ज़रूर कहा गया है कि हुकूमत पंजाब इसके बारे में रूल्स मुरतब करेगी। सो हुकूमत पंजाब ने जो आखिरी और लेटेस्ट रूल्स बनाए हैं वो पंजाब आर्म आर्डीनेंस 2017 है, और वही इस वक्त काबिल इतलाक़ हैं, जिनके तहत हर शख्स को लाइसेंस दिया जा सकता है अगर वो मुतलका कानूनी कवायद का हामिल हो। अब जो पंजाब रूल 2017 है, इसकी रूल 3 के मुताबिक हर शख्स अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या शिकार वगैरह के लिए असला का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है और हासिल कर सकता है। रूल 4 उस शख्स की अहलियत के बारे में तय करता है कि उस शख्स की अहलियत क्या होनी चाहिए जो असला के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। तो इसके बारे में जो कवायद हैं, ये जो अहलियत है, एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट है, उसके मुताबिक नंबर 1 तो वो कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, पाकिस्तान का शहरी होना उसके लिए ज़रूरी हो। और नंबर 2 वो पाकिस्तान का शहरी भी हो और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी उसके पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 3 वो जिस ज़िले में अप्लाई करना चाहता है उस ज़िला का उसके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। नंबर 4 उसकी उम्र जो है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से कम ना हो। नंबर 5 ये कि वो ऐसा शख्स हो जिसको पुलिस असला के लाइसेंस के लिए मौजू शख्स करार दे दे। अब जब मौजू का शख्स पुलिस की डिस्क्रिशन में आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रिकॉर्ड याफ्ता ना हो, झगड़ालू ना हो, उसके बारे में रिपोर्ट्स ऐसी ना हो कि वो कानून के लिए ख़तरा है या लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है। यानी पुलिस उसके करैक्टर के बारे में तय करेगी। तो गोया उसके पास पुलिस का अच्छे चाल चलन का करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या उसके बारे में ऐसा पुलिस राय दे सकती हो या पुलिस की नज़र में वो अच्छे करैक्टर का ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 6 वो मफरूर ना रहा हो, यानी उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो और उस मुकदमे में वो कानून के सामने सरेंडर करने की बजाय वो राह फरार अख्तियार करके मफरूर हो जाए, जिसे फ्यूजिटिव फ्राम लॉ कहते हैं। ऐसे शख्स को भी असले का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इजाज़त नहीं है, एलिजिबल नहीं। नंबर 7 कि वो सज़ा याफ्ता भी ना हो, यानी किसी भी जुर्म में उसको सज़ा ना हुई हो, मगर इसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि कानून मामूली जुराइम में उसको अगर सज़ा हुई है तो उस पर गिरफ्त नहीं करता है। अगर किसी बड़े जुराइम में, मसलन किसी का चालान हो गया, किसी को मामूली झगड़े में कोई सज़ा हो गई, इस तरह के मामूली जुराइम में सज़ा ना हो, अलबत्ता बड़े जुराइम का सज़ा याफ्ता नहीं होना चाहिए। नंबर 8 ये कि वो किसी भी ऐसी जमात का मेंबर ना हो जिसको कानून और मुतलका कानून और हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया हो। नंबर 9 वो जिस्मानी, ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद हो। अब यहाँ भी अगर वो सेहतमंद है तो मतलब ये हुआ कि उसको सेहतमंद डिक्लेयर भी तो कोई मुतलका मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर ही करेगा, यानी उसके पास अपनी फिज़िकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, दुरुस्त हो अभी तो। फिर ये कि उसके पास NTN यानी कि हुकूमत को टैक्स जमा करने का, यानी फाइलर होना, टैक्स पेयर हो, तो वो शख्स जो है इसके तहत असला का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। तो ये क्वालिटी बेसिक एलिजिबिलिटीज़ हैं जिसके तहत वो असला का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है।
اب پارٹ 2 ہوگا، یہاں سے پہلا کاٹ کے یہاں سے دوسرا شروع کریں۔ 2020 کے رولز کی دفعہ 5 جو ہے اس میں درخواست دینے کا طریقہ دیا گیا ہے۔ اب یہ درخواست اب کہاں سے حاصل کریں گے؟ نمبر 1 تو جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک فارم جاری کرتا ہے، اسی فارم پہ اپنے اپلائی کرنا ہے۔ یہ فارم آپ کو آن لائن بھی میسر ہو سکتا ہے، آپ فارم اصل سے اپلائی کرنے کے لیے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے فارم لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ڈپٹی کمشنر یعنی متعلقہ ڈی سی کے دفتر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نمبر 3 اس کو نادرا سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس فارم کو لینے کے بعد آپ اس کو مکمل فل کریں گے۔ فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ضروری ڈاکومنٹ لگانے ہیں وہ نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ، جو پہلے میں نے بتایا کہ آپ کی فٹنس درکار ہے، پھر پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ 4 عدد اپنی تصاویر لگائیں گے، این ٹی این جو ہوتا ہے اس کا ثبوت لگائیں گے، اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لگائیں گے، اور ڈومیسائل کی کاپی لگائیں گے۔ یہ کاغذات کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو اب یہی کاغذ جو ہوگے اس سمیت آپ آن لائن اپلائی کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آپ جا کے اپنے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اس کو جمع کرا دیں گے۔ اب کیا ہوگا پروسیجر کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو بھیجیں گے پولیس کے پاس۔ پولیس آپ کا جو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہوگا اس کو ویریفائی کر کے جب بھیج دے گی کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، یہ اشتہاری نہیں ہے، یہ مفرور نہیں ہے، یہ سزا یافتہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں ایسا شخص نہیں ہے جس کو اسلحہ دیا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی یا دوسروں کی جان کو